प्रिय धर्मात्मन, संयम की परम मूर्ति आचार्य श्री इस विषय पर चर्चा प्रस्तुत है। अनाश्रित लता एवं संयमहीन जीवन, ये दोनों भी एक जैसे होते हैं। ये कभी फलते फूलते नहीं, अथवा यूं कहिए कटी हुई पतंग और संयमहीन जीवन, ये दोनों कहाँ जाकर गिरेंगे, इनका विनाश किस हद तक होगा, कोई निर्णय नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक मुमुक्षु जीव संयम को अंगीकार करने का प्रयत्न करता है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज तो संयम को ही जीवन मानते थे। संयम खलु जीवनम। अतः वे प्रति समय संयम की विशुद्धि के लिए प्रयत्नरत रहते थे। क्या है ये संयम? सम उपसर्ग पूर्वक यम शब्द है। यम शब्द का अर्थ विधेयात्मक और निषेधात्मक दो रूप से ले सकते हैं। अगर विधेयात्मक रूप में लेवे तो प्रतिज्ञा, और निषेधात्मक रूप से लेते हैं तो त्याग। और सम शब्द का अर्थ हुआ समीचीन रूप से, योग्य रूप से, सम्यक दर्शन पूर्वक। जो सम्यक दर्शन पूर्वक अवग्रह ग्रहण किया जाता है उसे संयम कहते हैं, अथवा सम्यक दर्शन पूर्वक किसी का परित्याग किया जाता है उसे संयम कहते हैं। सामान्यतया संयम के दो भेद हैं, देश संयम और सकल संयम। गृहस्थों के द्वारा अंगीकार करने योग्य जो संयम है उसे देश संयम कहते हैं, और मुनियों के द्वारा जिसको अंगीकृत किया जाता है उसे सकल संयम कहते हैं। संयम के पालन के लिए कुछ हेतु निर्धारित किए गए हैं। मतलब संयम ग्रहण करने की पात्रता किस में आती है, अथवा किसका संयम पलता है, ऐसा यदि आचार्यों से प्रश्न किया जाए तो वो दो बताते हैं, अर्थात दो कारणों का उल्लेख करते हैं। पहला कारण है अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, और दूसरा कारण है स्वाध्याय में निरंतरता, अर्थात अभिष्णत ज्ञानोपयोग। यदि हम तत्वानुशासन ग्रंथ की ओर बढ़ते हैं तो वहां अनुप्रेक्षा के चिंतन के स्थान पर वैराग्य शब्द का प्रयोग किया है, और स्वाध्याय के स्थान पर अध्ययन शब्द का प्रयोग किया है, अथवा ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रश्न है कि मन रूपी वानर को अपने वश में कैसे करे? तो आचार्य परमेष्ठी उत्तर दे रहे हैं कि वैराग्य और स्वाध्याय के रस्सी से उसको बांधे। तो हम अपनी सुविधा के लिए दो के तीन कारण कर लेवे, एक वैराग्य, दूसरा अनुप्रेक्षा चिंतन, और तीसरा स्वाध्याय। वैराग्य और अनुप्रेक्षा चिंतन, इसको दो न कहने की अपेक्षा आचार्य ने एक इसलिए कहा कि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कारण है और वैराग्य उसका कार्य अर्थात फल है। क्योंकि जब तक अनुप्रेक्षाओं का चिंतन नहीं होगा वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होगी। अनु प्र इक्षा, इक्ष धातु में टाप प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंगी शब्द बना है इक्षा। अनु यानी पुनः पुनः, प्र यानी उत्कृष्ट रूप से, और इक्ष धातु का अर्थ देखना है।
यहां देखना न करके चिंतन करना करे। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको सम्यक रूप से पुनः पुनः वैसा ही चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षाओं की संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि जिस समय मन जिन विषयों की ओर जा रहा है उनको उससे विरत करने के लिए तत्संबंधित अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन सामान्य रूप से शिष्य संबोधन के लिए आचार्य ने अनित्य, अशरण, संसार वगैरह 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का जीवन संतुलित होने के कारण से उनके पास समय की कमी नहीं थी। और सच तो यही है कि जिनके पास स्वसमय साधना करने की इच्छा हो उनके पास सुसमय के लिए समय ही समय होता है। तो सामायिक काल के बाद या अन्य कालों में जब कभी उन्हें अवकाश मिलता था, इस अवकाश के काल में वे अपने मन को परिवर्तित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए अनुप्रेक्षा रूपी माताओं का हाथ पकड़ लेते थे। यही कारण था कि उनके संयम में दूषण नहीं लग सके। एक सामान्य दूषण होते हैं जो गुणस्थान की व्यवस्था के अनुसार लगते ही लगते हैं। जैसे छठे गुणस्थानवर्ती मुनि हैं तो उनको संज्वलन कषाय है, 9 कषाय है, 15 प्रमाद है। इनके कारण से लगने वाले दोष तो है। इन सामान्य दोषों की हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन जो संयम घातक दोष होते हैं, धौला की पहली पुस्तक में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। उनसे पूछा गया कि छठे गुणस्थान का कषाय समूह अथवा प्रमाद समूह ये संयम घाती नहीं, ऐसा निर्णय कैसे हो सकता है? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया है, संज्वलन शब्द में जो सम है वो सम्यक्त सहित, संयम सहित इस अर्थ को बताने वाला होने से सिद्ध होता है कि ये प्रमाद मलकारक है, संयम घातक नहीं है। आचार्य श्री की अनुप्रेक्षाएं उन्हें संयम घाती कभी नहीं बना सकी। मन में, वचन में, काया में वो शक्ति ही नहीं आई कि उनके संयम का घात हो सके। दूसरा साधन उनके पास था जो था अभिष्ण ज्ञानोपयोग। जब भी ध्यान को बैठे घंटों ध्यान करते थे आचार्य श्री। यदि आप उनके जीवन चरित्र को देखें तो एकांतवास पकड़ करके घंटों ध्यान करने का अभ्यास उन्होंने किया था। और केवल अभ्यास ही नहीं किया था, उसका निरंतर प्रयोग भी था। तो जहाँ कहीं बैठे हुए हैं आत्मस्थ होकर जिनेन्द्र वाणी के तत्वों का वो चिंतन किया करते थे, जो उनकी स्वाध्याय की अपने आप पूर्णता थी। केवल पुस्तक लेकर के ही स्वाध्याय नहीं होते, अनुप्रेक्षा भी एक स्वाध्याय है जहाँ पढ़ा हुआ विषय मन ही मन उस पर विचार किया जाता है। तो इन 2 कारणों से आचार्य श्री ने अपने संयम को सुदृढ़ बना रखा था। वैसे आगम शास्त्रों में संयम के 2 भेद किए हैं, क्योंकि असंयम के 2 भेद किए, प्राणी असंयम, इंद्रिय असंयम। असंयम के स्थान पर सिद्धांत ग्रंथों में अविरति शब्द का प्रयोग होता है। तो प्राणी अविरति और इंद्रिय अविरति 2 किया है। लेकिन जब शिवार्य महाराज के सामने प्रसंग आया तो उन्होंने असंयम के 17 भेद किए,
इसलिए संयम के भी 17 भेद हुए, क्योंकि असंयम का विरोधी संयम, तो असंयम को दूर करेंगे तो संयम की प्राप्ति होगी। 17 भेद किए, उन 17 भेदों को हम अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। सामान्य आचार्यों ने 2 ही भागों में बांटा है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। लेकिन शिवार्य महाराज के उन 17 संयमों को एक बाजू को रख करके हम अगर विचार करते हैं तो संयम 3 प्रकार का होता है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम और अजीव संयम। जिन्होंने संयम के 2 भेद माने, उन्होंने इंद्रिय संयम में ही अजीव संयम को रख दिया, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 3 कर लेते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज का शरीर, क्योंकि मन वचन काया का नियंत्रित होने का नाम संयम है। यदि हम थोड़ा सा जीवकांड की परिभाषा की ओर बढ़े तो कषायों पर विजय प्राप्त करना, दंडों को दंडित करना, इंद्रियों की विजय करना, इनको संयम के अंतर्गत लिया है। अर्थात ये संपूर्ण समुदाय ही संयम है। तो जब मन दंड, वचन दंड, काय दंड ये दंडित हो चुके हैं, अपनी उच्छृंखल प्रवृत्ति करने में असमर्थ हो गए, तो मन शुभ रूप में प्रवृत्ति करता है, वचन शुभ रूप में प्रवृत्ति करता है, काय शुभ रूप में प्रवृत्ति करता है। और जब भी मन वचन काय शुभ रूप में प्रवृत्ति करते हैं, उनसे विध्वंस नहीं होता, विनाश नहीं होता। आचार्य श्री का शरीर संतुलन इतना व्यवस्थित था कि उनके कारण से किसी घास का तिनका भी टूटता नहीं था। एक आपने सामान्य आदत देखी होगी, जहां एक मनुष्य बैठता है, चटाई है तो चटाई में से एक एक धागा खींचेगा। महाराज तो घास का प्रयोग करते थे ठंडी के दिनों में। कितना संयम उस घास के प्रति भी। पहले तो घास की मात्रा अल्प होगी, पहला नियम। दूसरा नियम, वो घास सूर्यास्त से पहले ही शोधन की हुई होगी, और शोधन दूसरे से नहीं कराते थे, उठा करके एक बार अपने आंखों से वो व्यवस्थित देखते थे, उसके बाद उसको बिछाते थे। भले ही सेवा करने वाले 4 साधु आकर के संस्तर को बिछाने का काम करे, लेकिन शोधन करने का काम आचार्य श्री करते थे। जिस स्थान पर संस्तर बिछाया जाना है, मतलब घास बिछाई जानी है, उस स्थान को पिच्छिका से मार्जन के बिना कभी भी उस पर घास तक नहीं डाली है। इतना कायिक संतुलन था। आदमी जब देखता है आजीवी है तो एक साथ पैर रखेगा, लेकिन कभी भी पाटे पर पैर रखते समय, चौकी पर पैर रखते समय, या तखत पर बैठते समय, अथवा घास पर बैठते समय आचार्य श्री कभी अकस्मात नहीं बैठे हैं। अकस्मात बैठने में 2 बात होती है, एक तो जगह का मार्जन पुनः नहीं होता, और दूसरा पूरा बोझ शरीर का उस स्थान पर पड़ता है जिससे कि अजीव का ही सही विनाश होता है। प्राण व्योप्रोपण नहीं है, इसलिए हिंसा नहीं है, लेकिन अजीव का असंयम तो हुआ, क्योंकि वह भी एक पदार्थ है, और जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव्य, वो सत है। और सत का व्यय मेरे कारण क्यों हो? ये जो करुणा बुद्धि, मतलब जीवों के प्रति करुणा बुद्धि तो सामान्य रूप से सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन अजीव के प्रति भी करुणा बुद्धि होना, यह आचार्य श्री विमल सागर महाराज की एक अतिशय उत्कृष्ट विशेषता थी। उनके पास होने वाले जितने अजीव उपकरण थे, माला है, पिंची है, कमंडल है, शास्त्र है, इनका भी परिमार्जन, इनका भी संरक्षण वो किसी जीव की भांति करते थे।
मतलब शास्त्र का एक पन्ना पलटा है, पिंची उठाई, मार्जन किया, फिर पन्ना बदलेंगे। अजीव का प्रयोग करते समय भी उसकी एक अपनी विधि है। जैसे शास्त्र बंद करना है तो मुख पृष्ठ की ओर बंद होना चाहिए, पीछे की ओर नहीं। सामान्य रूप से क्या होता है कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो खोलते तो यूं हैं और बंद करते यूं हैं। आचार्य श्री के चरणों में जितने दिन मैं रहा, हमें एक बात सिखाई गई है गुरुजनों के द्वारा कि जब किसी अपने से बड़े अनुभवी साधुओं के श्री चरणों में जाकर बैठो तो विद्यार्थी बनकर बैठो और उनकी क्रियाओं का अवलोकन करो और वो क्रिया अपने जीवन में हम कैसे ला सकते हैं उसका प्रयत्न करो। उस समय मैं 7 प्रतिमाधारी था, जिस समय उनके श्री चरणों में पहुंचा हुआ था, तो मैं पुनः पुनः उनकी क्रियाओं का अवलोकन करता था और बड़ा आश्चर्य होता था कि अजीव के प्रति भी उनकी इतनी सावधानी थी। तब लगता था कि जीवों के प्रति वो कितने सजग होंगे। संयम का जो विरोधी तत्व है वो है असाधना। अजीव की भी असाधना ना हो इसके लिए तत्पर रहने वाला साधु, जीवों की विराधना ना हो इसके लिए तो सहज ही तत्पर होता होगा, कोई अलग सा तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि अजीव के संयम में आचार्य महाराज अत्यंत परिपक्व थे। इंद्रिय संयम की चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं कि आचार्य श्री ने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और ईषद इंद्रिय के रूप में विख्यात, सामान्य रूप से हम 5 ही इंद्रियां कहते हैं, लेकिन संयम के प्रकरण में इंद्रियों की संख्या 6 है। क्योंकि तत्वार सूत्र में भी मन के लिए एक शब्द दिया है अनिंद्रिय, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। तो अनिंद्रिय अर्थात मन के प्रति भी संयम होना। तो 6 प्रकार के इंद्रिय संयम हो गए, 5 इंद्रिय संयम और 1 अनिंद्रिय संयम। इन 6 के प्रति आचार्य महाराज नियमित रूप से सजग रहे। उनकी कोई भी क्रिया संयम के विपरीत नहीं गई। और प्राणियों के प्रति जिनके मन में दया भरी हुई थी, धवला के अनुसार करुणा अर्थात दया औदैहिक भाव नहीं है, पारिणामिक भाव है, सिद्धों में भी पाया जाता है। तो जो आत्मा का स्वाभाविक करुणा है और उस करुणा स्वभाव को जिन्होंने जागृत करने का प्रयत्न किया है, बहुत अंशों में जिन्होंने जागृत कर भी लिया है, ऐसे आचार्य महाराज पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 जीवनी कायों की रक्षा के लिए निरंतर तत्पर रहते थे। वो प्रत्येक आत्मा को भगवान आत्मा मानते थे, वो प्रत्येक आत्मा को सिद्धात्मा समझते थे। और कोई जीव यदि किसी को सिद्धात्मा के समान मानता है तो वो उसकी विराधना कैसे कर सकता है, उसकी असाधना कैसे कर सकता है, उसका अपमान कैसे कर सकता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा दया के पालन करने वाले दया मूर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज सचमुच में संयम की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे संयम निधान महामना महामुनिराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं कामना करता हूँ कि वो संयम गुण उतनी ही विशुद्धता के साथ मुझ में अवतीर्ण हो। ओम नमः।